इस बीच असम से एक बड़ी खबर आ रही है। विधायक दल के नेता चुने गए हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंता बिस्वा तीसरी बार लगातार जेपी नड्डा ने हेमंता के नाम का ऐलान किया है। हालांकि इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि जिस चेहरे पर बीजेपी ने असम में भारी जीत, बम्पर जीत हासिल की, जिस चेहरे पर भरोसा जताया और जो पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री रहे, उनको एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना गया है। और अब 12 मई को शपथ ग्रहण असम में मुमकिन है। तो असम से इस वक्त की बड़ी खबर, गुवाहाटी में बैठक चल रही थी बीजेपी के बड़े नेताओं की, और बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिए गए हैं हेमंता बिस्वा। और खासतौर पर जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी पहुंचे थे आज असम, और गुवाहाटी में हुए इस बैठक में एक मत से हेमंता बिस्वा का नाम जो है वो पेश किया गया और विधायक दल का नेता चुने गए, जिसके बाद जेपी नड्डा ने बतौर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम का ऐलान किया। कुल मिलाकर के 8 प्रस्ताव और 8 प्रस्ताव के साथ साथ हमारे दोनों एनडीए के नेता, एजीपी के और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता, सब ने एक ध्वनि से श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपना नेता घोषित किया है। मैं अपने सहप्रभारी तो हेमंता बिस्वा का नाम सुनते ही कार्यकर्ता जोश से भर गए। और देखिए, पहले से उम्मीद तो थी ही कि हेमंता ही अगले मुख्यमंत्री भी होंगे और एक बार फिर हैट्रिक बनाती बीजेपी जो है वो यहाँ अपनी सरकार बनाएगी। अनामिका का रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, हालांकि बहुत शॉकिंग नहीं है कि हेमंता बिस्वा का नाम चुना गया, ये तो होना था, लेकिन जेपी नड्डा वहां पहुंचे, नायब सिंह सैनी वहां पर हैं, और ऐसे में आज एनडीए के लिए भी अहम दिन इसलिए क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आ रही भारतीय जनता पार्टी हेमंता के हाथों ये कमान सौंप रही है, और पूरा जो एनडीए गठबंधन है वो इस पर एकमत दिखा रहा है। घाट प्रतिघात प्रतिटो समयते आमार लगत ठिय होई থকা जी बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल मैं गुवाहाटी की जो स्टेट बीजेपी ऑफिस है यहाँ पे मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे हो। और लगातार दूसरी बार के लिए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हिसाब से चुना गया है, और लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी के हिसाब से उनको चुना गया है। एनडीए की गवर्नमेंट की अगर बात करें, बहुमत के साथ लीडर के हिसाब से उनको चुना गया है। और अभी हमसे बातचीत करते हुए स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि असम की जनता के लिए ये सारी चीजें पॉसिबल हुआ है। देखिए, आपने जैसे पहले भी कहा है कि ये असम के लिए ये जो पॉलिटिक्स था, असम के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ही बनेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं था। लेकिन लेकिन पार्टी के बीच में, एनडीए सरकार के बीच में लगातार भाजपा की अगर बात करें, एजीपी की अगर बात करें, अलायंस पार्टनर है, जो उनकी जो छवि है वो काफी ज्यादा प्रमुख है। उसी के साथ साथ खुशी आप देख पा रहे हो, जब ये डिक्लेयर हुआ है कि लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी का नाम से जो सपोर्ट दिया गया है, जब हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आया, काफी ज्यादा खुश दिखाई दे। और उसके साथ साथ हम आपको 2-3-4 नाम लेना चाहेंगे जो प्रपोजर थे, उनके प्रपोजर कौन से प्रपोजल मिनिस्टर है जो इनका सपोर्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि अनामिका, आपके पास ये लिस्ट है, मैं आपको यही रोक रही हूँ, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा भी हम तस्वीरों में देख रहे थे, मंच पर मौजूद है, क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने समय निकाल के हमारे बीच आए और हमें ये पूरे प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए साहस दिया। मैं असम वासियों का ओर से नायब सिंह सैनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमार एक बीजेपी दलर विजयर लगत आमार लगत एकेलगे घाट प्रतिघात प्रतिटो समयते आमार लगत ठिय होई থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু গণ পৰিষদৰ সকলো বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তাকো আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট আৰু বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াকো তেখেতৰ সমৰ্থনৰ বাবে, আমাৰ প্ৰতি দেখুওৱা সমৰ্থনৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিপিএফ দলৰ সহযোগিতাৰ বাবে এইবাৰ বিটিচি অঞ্চলতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 4খনকৈ আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে।
আৰু BPF দলেও নিজেও 10খনকৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই BPF দলৰ বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তা সকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে অহা 12 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত NDA মন্ত্ৰীসভাই তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিব। মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম অসমবাসী ৰাইজে যাতে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় আমাক দি থাকে कारण हेमंता बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे हैं। विधायक दल के नेता चुन लिए गए, 12 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। और जिस तरीके से आक्रामक प्रचार उन्होंने इस बार चुनाव में किया था, हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात उन्होंने बोली और विपक्ष पर निशाना साधा। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, ये तमाम फैक्टर्स हेमंता के फेवर में तो गए ही। सिर्फ असम नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले दशक भर में पूरे नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा बीजेपी का चेहरा बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे देखिए, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं और किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को पकड़ के रखा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम अभी थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ साथ सारी जो छवि है वो क्लियर तरीके से आपको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे JP नड्डा की अगर बात करें, JP नड्डा के साथ साथ और भी प्रमुख जो लीडर है वो आए हैं। और उसी के साथ साथ ये जो भाजपा की मीटिंग है, NDA की जो लेजिस्लेटिव मीटिंग है, वो पूरा समापन हुआ है। उसी के साथ साथ बहुमत के साथ जैसे मिनिस्टर के नाम हम आपको बता रहे थे, मिनिस्टर के नाम जैसे रंजीत दास थे और उसी के साथ साथ पीगू थे, पीजू हजरिका थे, सारे उनको बहुत सारे वोटों के साथ ये बोला गया है कि प्रपोज की अगर बात करें कि CM की जो प्रपोजल है, जो लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव की जो प्रपोजल है, उनका नाम आया गया। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल बहुत जोरों से ये पार्टी का मीटिंग, ये अंदर ही जो मीटिंग था, ये अंदर जो मीटिंग था, ये सारा उनका प्रिपरेशन हुआ है। और उसी के साथ साथ अभी अनामिका, समय की कमी है आपके पास, हालांकि लिस्ट भी है कि अब प्रपोज्ड नाम कौन से हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बहरहाल बड़ी खबर असम से जो आ रही थी, तस्वीरें हमने दिखाई। शुक्रिया आपका अनामिका पूरी जानकारी के लिए। फैक्टर्स हेमंता के फेवर में तो गए ही। सिर्फ असम नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले दशक भर में पूरे नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा बीजेपी का चेहरा बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे देखिए, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं और किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को पकड़ के रखा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम अभी थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ साथ सारी जो छवि है वो क्लियर तरीके से आपको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे JP नड्डा की अगर बात करें, JP नड्डा के साथ साथ और भी प्रमुख जो लीडर है वो आए हैं। और उसी के साथ साथ ये जो भाजपा की मीटिंग है, NDA की जो लेजिस्लेटिव मीटिंग है, वो पूरा समापन हुआ है। उसी के साथ साथ बहुमत के साथ जैसे मिनिस्टर के नाम हम आपको बता रहे थे, मिनिस्टर के नाम जैसे रंजीत दास थे और उसी के साथ साथ पीगू थे, पीजू हजरिका थे, सारे उनको बहुत सारे वोटों के साथ ये बोला गया है कि प्रपोज की अगर बात करें कि CM की जो प्रपोजल है, जो लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव की जो प्रपोजल है, उनका नाम आया गया। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल बहुत जोरों से ये पार्टी का मीटिंग, ये अंदर ही जो मीटिंग था, ये अंदर जो मीटिंग था, ये सारा उनका प्रिपरेशन हुआ है। और उसी के साथ साथ अभी अनामिका, समय की कमी है आपके पास, हालांकि लिस्ट भी है कि अब प्रपोज्ड नाम कौन से हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बहरहाल बड़ी खबर असम से जो आ रही थी, तस्वीरें हमने दिखाई। शुक्रिया आपका अनामिका पूरी जानकारी के लिए।